हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नावली एक का प्रश्न संख्या 11 से समझना प्रारंभ करते हैं। तो पहले है क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 तथा a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b। तो देखिए, ये हमें सिद्ध करना है a बराबर b के, और ये हमें दिया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें पहले लिखेंगे a यूनियन x बराबर b यूनियन x। यहां से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक सवाल पहले भी किया था, एक बार a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इसका, और एक बार b के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो देखिए a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन a यूनियन x इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन x। तो वितरण नियम लगेगा इसमें, तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे a इंटरसेक्शन a का मान a होगा, ठीक है, यूनियन a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। आप ध्यान देंगे ये दिया हुआ है, तो a इंटरसेक्शन का मान x का मान कितना है 5, ये आ गया 5, ठीक है। कारण भी दिया हमने, चूंकि a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 5। अब आप ध्यान देंगे a यूनियन a इंटरसेक्शन x, तो इसमें a इंटरसेक्शन x जो है वो a का सबसेट है, तो इसलिए इसका जो यूनियन होगा वो a के बराबर होगा। ये हम कर चुके हैं इस तरह से, इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन 5। अब इसमें ये इसका उपसमुच्चय है 5, इसका उपसमुच्चय, तो इसका यूनियन क्या होगा a इंटरसेक्शन b। ये ध्यान देंगे, ये हुआ समीकरण 1, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब इसको दोबारा से हम उसी संबंध को लिखेंगे जो दिया है, a यूनियन x बराबर b यूनियन x। इसको हमने दोबारा से लिखा। अब मैंने बताया था b के साथ इंटरसेक्शन लेना है इसको, b इंटरसेक्शन a यूनियन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x। अब इसमें वितरण नियम लगेगा, ठीक है, उसी तरह से, तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b। ये b के बराबर होगा, क्योंकि ये इसका b जो है वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये यूनियन है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो मान होगा वो कितना होगा b होगा, क्योंकि ये उपसमुच्चय इसका, ठीक। तो अब इसमें b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x कितना है, ये हमें दिया हुआ है a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर 5 के, तो b इंटरसेक्शन a यूनियन 5 इज इक्वल टू b। तो b इंटरसेक्शन a बराबर किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यूनियन है, तो 5 इसका उपसमुच्चय, तो इसका मान क्या होगा b इंटरसेक्शन a के, ये हमने गुणधर्म पढ़े हैं इसके, इज इक्वल टू b। तो b इंटरसेक्शन a को हम a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है, तो हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हैं वन में है a इंटरसेक्शन b बराबर a, और ये इंटरसेक्शन b बराबर b, तो 1 और 2 से हम अगर तुलना करें समीकरण 1 और 2 की, तो हम कह सकते हैं a बराबर b के,
ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस टेक्निक को आपको ध्यान रखना है जो भी हमने इसमें बताया। ठीक है, ये हमारा 11वां सवाल हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हों। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। तो हमें ए बी सी के ऐसे मान लेने हैं जिनमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये अरिक्त समुच्चय हों, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए, और इन तीनों में जो उभयनिष्ठ हो वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, अर्थात 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दिया है ए बी सी तीन समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी उसने कहा अरिक्त समुच्चय हैं, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5 तथा ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। और क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए और दिया है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 के दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम वो एग्जांपल लेने जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हमने ए ले लिया इसमें 2,3, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। बी ले लिया हमने 3,4 और सी लिया 4,2। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2,3 इंटरसेक्शन 3,4। ए लिखा और बी लिखा। अब इसमें उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन क्या है 3, ये आ गया। नॉट इक्वल टू 5 अरिक्त समुच्चय, इसलिए हमें कुछ ना कुछ अवयव यहां पर आना चाहिए। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी में बी का मान लिखा, सी का लिखा, तो इंटरसेक्शन जब निकाला तो हमने क्या आया हमारा 5, 4 आया, नॉट इक्वल टू 5। सी इंटरसेक्शन ए 4,2 इंटरसेक्शन 2,3 ये इनके मान है, तो इनमें जो उभयनिष्ठ है वो 2 आया, तो सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 5, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ अवयव है, 2 आया। अब तीसरी कंडीशन में क्या चेक करनी है कि ये 5 आना चाहिए इन तीनों में, कॉमन जो होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको 3 समुच्चय अगर दिए हैं तो उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले 2 का निकालते हैं। तो हमने क्या करा, बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में लिख लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का मान लिखा 2,3 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 4। अब आप ध्यान से देखिए 2,3 इंटरसेक्शन 4, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, जब उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात 5। तो हम कह सकते हैं ए का मान हमने 2,3, 3,4 और 4,2। तो इस प्रकार आप अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अन्य अंक या अन्य कोई भी अंग्रेजी के लेटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय और कॉफी 150 विद्यार्थी चाय और कॉफी
ठीक है, चाय और दोबारा से सुन लीजिए, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो क्या इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, माना चाय तथा कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, इसको समझ लीजिए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पहचानना होगा, सूत्र बताया था। तो अब ये जो 600 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 600। इसको हम क्या मान लेंगे? NU, जिसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 600। NT, T फॉर, ये हमने मान लिया, माना चाय तथा कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय T तथा C है। तो NT यानी कि चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 150। कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 225। तो NT इंटरसेक्शन C बराबर 100। ठीक है, यानी कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 है। चाय अथवा कॉफी अथवा दोनों पीने वालों का समुच्चय, यदि TN समुच्चय, यदि NT यूनियन C, ये तो खैर अवयवों की संख्या है ना, तो इसका समुच्चय यदि, ये N नहीं आएगा इसमें ना, T यूनियन C हो तो सूत्र क्या है? सूत्र बताया हुआ आपको, सूत्र है, देखिए इसका सूत्र है NT यूनियन C इज इक्वल टू NT प्लस NC माइनस NTU इंटरसेक्शन C। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय की संख्या निकालनी है हमें जो ना तो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो NT, हम ये भी कह सकते हैं कम से कम एक पेय पीने वाले विद्यार्थियों का की संख्या। तो NT यूनियन C बराबर, इनके मान रख दिए, NT का मान है 150, NC 225 माइनस 100, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं इस तरह से, इसको याद रखना है आपको। NT यूनियन C, ये कितना हो गया? 150 और 225 375 माइनस 100, तो कितना आ गया? NT यूनियन C बराबर 275। अर्थात कम से कम एक पेय, चाय अथवा कॉफी या दोनों, पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई? 275। ठीक है, न तो चाय और न कॉफी, कुछ भी न पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, ना तो वो चाय पिए और ना वो कॉफी पिए, ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय अगर हम ये मान लें T यूनियन C का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ T यूनियन C, ना तो चाय और ना कॉफी, कुछ भी ना पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय हो, तो NT यूनियन C का पूरक क्या होगा? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं NU माइनस NT यूनियन C। U के वे अवयव जो T यूनियन C में नहीं है, ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते। तो हमने क्या करा? सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों की संख्या में से T यूनियन C के अवयवों की संख्या को घटा दिया। ठीक है, जो चाय या कॉफी पीते हैं या एक कुछ भी नहीं पीते, उनको हमने इसमें से, कुल में से घटा दिया, तो हमारे पास शेष ऐसे विद्यार्थी प्राप्त हो जाएंगे जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। तो NU कितना है? 600 माइनस 275। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 325। ठीक, तो अतः 325 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। राइट, तो इस तरह से इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं, उसका पूरक जो होगा
वो उन विद्यार्थियों का समुच्चय होगा जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। ठीक है, इसका पूरक निकाला जाता है। ठीक है, और पूरक जब निकालते हैं तो वो सार्वत्रिक समुच्चय के सापेक्ष निकलता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको अभ्यास कार्य के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, सूत्र पर आधारित है, इस सूत्र पर आधारित है, ये जो मैंने सूत्र लिखा है ना, इस सूत्र पर आधारित लगभग, तो उसको अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देखिए ध्यान से। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, ध्यान से सुनेंगे, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच तथा आई दोनों, 10 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करनी है, और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ये दो चीजें हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रतीकों के आधार पर हमें जो सूत्र में उपयोग में आने वाली मान है उनको हम पहचानेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसमें दिया है, देखिए ध्यान से, समाचार पत्र एच पढ़ने वालों की संख्या, समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या एनएच बराबर कितनी है, 25। ठीक है, एच आप मान सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, टी को मान सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, आई को मान सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस। तो इस तरह से समझ सकते हैं अखबार के पहले अक्षर लिए उन्होंने, समझ ये मानना पड़ेगा आपको। तो एच पढ़ने वाले, ठीक है, एच पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 25। टी पढ़ने वाले, समाचार टी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 26। एन आई कितना है, 26। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। और ऐसे व्यक्ति जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, ऐसे हैं 9। एच और टी पढ़ने वाले कितने हैं, 11। टी और आई पढ़ने वाले कितने हैं, 8। समाचार पत्र एच, टी तथा आई तीनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, वो है 3। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो वो कितनी होगी, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो जब कम से कम आ जाता है इसका मतलब या तो एक अखबार या दो अखबार या तीनों अखबार। ठीक है, तो एच यूनियन, जहां कम से कम आ जाए वहां पर हम संभवतः कम से कम में एच यूनियन का उपयोग करते हैं। तो एन एच यूनियन टी यूनियन आई, इसको जो हमें निकालना है वो ये है। तो अब सीधा सीधा सूत्र लगा सकते हैं हम, इसका सूत्र हमने पढ़ा है, एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू, ये होता है एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, तो एन एच यूनियन टी यूनियन आई बराबर, अब इसमें हम सब मान हमें दिए हुए हैं, तो सीधे सीधे सूत्र पर आधारित है। तो इसमें 25, इसका मान है 26, एन टी कितना है 26, ठीक, एन आई कितना है 26 और एन एच इंटरसेक्शन टी 11, एन टी इंटरसेक्शन आई 8,
एन आई इंटरसेक्शन एच कितना है 9, और ऐसे व्यक्ति जो तीनों अखबार पढ़ते हैं वो कितने हैं 3। तो हमने इसमें क्या करा, इसमें मान रख दिया एन एच यूनियन टी यूनियन आई बराबर, इन सबको जोड़ा 77 माइनस 28 और प्लस 3। अब 77 और 3 कितने होते हैं 80, माइनस 28 तो ये कितना हो जाएगा 52। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, ऐसे व्यक्ति जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या है 52, ये ध्यान रखना है। अब है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने निकाला कम से कम एक अखबार या तीनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 52। उसमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या घटानी है जो एक अखबार जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। जैसे 8, ये देखिए वेन आरेख से भी मैंने समझाया, 8, 3, 6 और 5 जो दो दो अखबार पढ़ते हैं या तीनों अखबार पढ़ते हैं उनकी संख्या को हमने घटा दिया टोटल में से। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी थी 52। 52 में से हमने 8, देखिए ध्यान से 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, ये हमने वेन आरेख बनाया। तो इस पूरे में से हमने ये घटा दिए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये बचेगा हमारे पास 10, 10 और 8 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको घटाया 22 को, पूरे में से 22 को घटा दिया, तो कितना बचा 30 बचा। ऐसे व्यक्ति जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं वो कितने हैं 30 हैं, उनकी संख्या कितनी है 30 है। तो हम इस वेन आरेख के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। ठीक है, ए को कितने लोग पसंद करते हैं 21, बी को कितने लोग पसंद करते हैं 26 और सी को पसंद करने वाले हैं 29 लोग। यदि 14 लोग ए और बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए और 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ठीक है, कितने लोग केवल उत्पाद सी को ही पसंद करते हैं, मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 से। तो अब हमें ये पहचानना होगा कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ए को पसंद करते हैं, वो है 21, जो बी को पसंद करते हैं वो है 26, जो सी को पसंद करते हैं वो है 29। तो हम इसको प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिख लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है, वो कितने हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 14, एन ए इंटरसेक्शन सी बराबर 12, एन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 14। ठीक है, तो उत्पाद ए कॉमा बी तथा सी तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, ए बी तथा सी तीनों को पसंद करने वालों की संख्या कितनी दी है, वो है 8। ऐसे व्यक्ति जो तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं वो कितने हैं 8, तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, उभयनिष्ठ। अब केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कैसे निकलेगी, एन केवल सी, या सी कह लीजिए है ना, एन केवल सी, वो तो एन सी था खाली, तो यहाँ पर है केवल लगा सकते हैं या लिख भी सकते हैं खाली। सी को पसंद करने वाले कितने होंगे, टोटल कितने थे हमारे पास 29, केवल सी को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, उसमें से 29 में से कौन से घटाएंगे,
ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8 माइनस 6। ठीक है, सी की बात हो रही है, केवल सी को। तो सी में से ये ए और सी 4 हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, 8 हैं। बी और सी उत्पादों को पसंद करते हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। लेकिन हमें सी के ऐसे व्यक्ति बताने हैं, ऐसे व्यक्ति बताने जो उत्पाद सी, केवल सी को ही पसंद करते हैं। तो इस पूरे में से सी के कितने थे, 29 थे ना। 29 में से अगर मैं ये 4 घटा दूं, 8 घटा दूं, और ठीक है, तो अगर इसमें से 4 8 और 6 ये घटा दूं, ये इसमें कितने थे, 29। सी के उत्पाद कितने थे, 29। 29 में से अगर मैं ये 4 8 और 6 घटा दूं तो कितना आएगा, हमारे पास 11 बचेगा। ठीक है, तो उन ऐसे केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई, 11। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये वेन आरेख बनाकर भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और अभ्यास कार्य के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सूत्र पर आधारित है, वो आपको फेयर कॉपी में अभ्यास के रूप में करना है। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय जो अध्याय है ये आपका पूर्ण हो जाता है, और ये आपकी परीक्षा में आएगा। इसको ठीक प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे और अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।